हेलो बच्चों, वेलकम टू एकलव्य आरपीएस। मैं चंद्रेश कुमार। इस एकेडमिक सेशन में आप सभी का कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री पूरा कवर करवाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड्स है, ठीक है बच्चों। तो भाई हमने पिछली वीडियो में क्या कर लिया था? पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था मोलैरिटी को। अब हम लोग कवर करने वाले हैं मोलैलिटी को, ठीक है। उसके बारे में यदि आप सभी को जानना है तो पिछली वीडियो डल चुकी है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आप सभी अब इस वीडियो में आ चुके हैं विलियन के अगले टॉपिक में। सांद्रता के पद चल रहा है, सांद्रता का पद मोलैलिटी में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई बिना टाइम पास किए। तो मोललता क्या होता है बच्चों? उसमें हमने देखा था मोलरता जो होता है वो होता है भैया किसी भी विलियन में 1000 मिलीलीटर विलियन में या फिर 1 लीटर विलियन में जितने विलेय की मोलों की संख्या होगी वो क्या होगी भैया? मोलरता होगी। लेकिन मोललता का कहना कुछ अलग है। मोललता क्या कहता है भैया? किसी भी 1000 ग्राम, किसी भी 1000 ग्राम विलायक में कहना है इसका। विलायक मतलब कि सॉल्वेंट, विलायक में उपस्थित क्या चीज उपस्थित? में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या मतलब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट, ठीक है। उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है भैया? आपका मोललता क्या कहलाती है आपका? मोललता मतलब मोलैलिटी कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये है क्या बच्चों? आप सभी का मोललता किसी भी 1000 ग्राम विलायक में। अब हमें विलायक की बात करनी है, ठीक है। क्या विलायक क्या होता है? हमने क्या बताया था? विलायक होता है विलियन में घोलने वाला घटक। कौन सा घटक होता है? विलियन को घोलने वाला, विलेय को अपने अंदर में घोलने वाला, जिसकी सर्वाधिक मात्रा होती है किसमें? विलियन में, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं विलायक, ठीक है। तो इसके अनुसार भैया, और इसे जो है डिनोट किया जाता है आपका, इसे स्मॉल m से निरूपित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। किससे? स्मॉल m से, ठीक है। और क्या है भैया? और इसकी बात करें ऐसा ही मात्रक की, तो यहां पर देखिए ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ऐसा ही मात्रक बच्चों। यहां पर विलेय की मोलों की संख्या है तो मोल ही होंगे प्रति। मोल प्रति यहां पर क्या है? किलोग्राम में लिया गया है, तो यहां पर किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ये क्या होगा इसका? मात्रक, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। इस प्रकार अब भैया हम लोग थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। क्या देखते हुए चलते हैं वो देखते हैं। तो क्या देखते हुए चलेंगे? यहां पर यदि मैं लेकर चलूं, क्या है? हम लोग तो जानते हैं विलेय की मोलों की संख्या को कैसे लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं? विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को कैसे लिखते हैं बच्चों? हम लोग लिखते हैं n ऑफ a, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट, ठीक है। और भैया यहां पर क्या है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का क्या है बच्चों? यहां पर विलायक का है आपका द्रव्यमान। इसको कैसे लिखेंगे भैया? मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस प्रकार यदि हम लोग लिखते चले, ठीक है। और क्या है? सभी इसको लेना है भैया, इसको किस में लेना है?
कि किसमें लेना है, ग्राम में लेना है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग फॉर्मूला का क्रिएशन करें भैया, क्रिएट करें फॉर्मूला, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा भैया, हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पर मोललता इज इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉल एम होगा, मोललता इज इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे कौन है भैया, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किसमें भैया, यदि हम लोग ग्राम में लेते हैं तो मल्टीप्लाइड करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाइड करेंगे 1000 से। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला कैसे रेडी होगा, स्मॉल एम इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन मास ऑफ किसका भैया, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये क्या है बच्चों, आप सभी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है भैया, मोलालिटी का। किसका फॉर्मूला है, मोलालिटी का, जहां पर क्या है भैया, एम मोलालिटी है, एन ऑफ ए क्या है भैया, यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या, एम सॉल्वेंट क्या है, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन में विलायक का द्रव्यमान। इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला है। और इसके अनुसार यदि यहाँ पर मोलालिटी हमारा कुछ भी आता है, ठीक है, मोलालिटी यहाँ पर कुछ भी आता है, इसका मतलब क्या है भैया कि 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलेय के मोलों की संख्या होगी, विलेय की मोलों की संख्या होगी। ठीक है बच्चों, मैं समझ रहा हूँ कि ये टॉपिक आप सभी को एकदम क्लियर होगा। क्या हो गया भैया, यहाँ पर किसी भी 1000 ग्राम विलायक, ठीक है, किसी भी 1000 ग्राम क्या है भैया, विलायक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ड्राइंग देख रहा हूँ भाई, चित्र देख रहे हैं, चित्र यदि देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि मैं यहाँ पर एक बीकर लेकर चलूँ, क्या लेकर चलूँ बच्चों, बीकर लेकर चलूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भैया, सबसे पहले हम लोग विलायक यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं ले रहा हूँ विलायक के रूप में H2O। क्या है भैया, ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। कौन है भैया, हमारे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अंकल हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, हम कुछ विलेय मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, विलेय, सॉल्यूट मिला रहे हैं। सॉल्यूट किस फॉर्म में मिला रहे हैं भाई हम लोग, सॉल्यूट मिला रहे हैं हम लोग सॉलिड की फॉर्म में शुगर को। किसको मिला रहे हैं भाई हम लोग, शुगर को। किसको मिला रहे हैं, शुगर। तो इसका कहना है भाई यहाँ पर एक वो सॉल्यूशन क्रिएट होगा। क्या होगा भैया, विलियन बनेगा, विलियन बनेगा, कुछ तो विलियन बनेगा। ठीक है, अब यहां पर जो विलियन बनेगा उसमें इसका कहना ये है, क्या कहना है भैया, कि ये जो सॉल्वेंट है उसको यदि हम लोग फिक्स करें, कितने में फिक्स करें, यदि हम लोग इसको 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम में हम लोग फिक्स करते हैं, तो इस स्थिति में विलेय की जितनी क्या होगी भैया, मोलों की संख्या होगी, वही क्या कहलाएगी, हमारी मोललता। मोललता, यहाँ पर विलेय की 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलेय की मोलों की संख्या होगी, शक्कर की मोलों की संख्या होगी, वही क्या कहलाएगी, अपनी मोललता। आई होप बच्चों आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मैं भरपूर समझाने का प्रयास आप सभी को कर रहा हूँ। यदि कुछ डाउट होता है तो आप सभी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यदि आप सभी को समझ आ रहा है तो आप सभी हैशटैग फील कीजिए। ठीक है, हैशटैग फील। ठीक है, यदि आप सभी को समझ आए तो हैशटैग फील कीजिए, हैशटैग एकलव्य RPS लिखिए, एकलव्य RPS लिखिए, और हैशटैग करके आप सभी हैशटैग मक्खन, हैशटैग खुश हुआ, हैशटैग मुकाम्बो, हैशटैग मोलालिटी कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई ये हमारा हो गया, ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। चलो भाई अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला मिल चुका है, बस अप्लाई करने की देरी है। तो चलो न्यूमेरिकल करते हैं इसका। तो चलिए, चलो बच्चों, अब भाई हमने मोलालिटी तो क्लियर कर लिया, अब मोलालिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है,
चलो भाई देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यदि 500 ग्राम जल है, जल क्या है, विलायक है भाई, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में घोला जाता है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, वह होती सी है। ठीक है, क्या दिया गया है भाई, दिया है, क्या क्या दिया है वो देखते हैं। हमें दिया है विलायक, क्या दिया है, विलायक सॉल्वेंट। ठीक है, विलायक की मात्रा लिखते हैं डायरेक्ट। विलायक कौन है भाई, जल है, जल का द्रव्यमान, या फिर मात्रा लिख लो, मात्रा ही सही है। m ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा या बच्चों, ये आपका कितना है भैया, 500 ग्राम, 500 ग्राम। ठीक है, विलेय की बात करें तो विलेय कौन है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा, दिया गया मात्रा भी लिख सकते हो, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, कितना है भैया, 4 ग्राम, कितना है, 4 ग्राम। मोलर द्रव्यमान भी चाहिए होगा, मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम। ठीक है, ये भी निकालना पड़ेगा, किसका, विलेय का, विलेय सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, ये हो गया। ये कितना आ जाएगा भैया हमारा, देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख लीजिए, यहाँ पर ना निकाल के यहाँ पे निकाल लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का ये होता है 8, 8 दूने 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया ये हो गया आपका 40, कितना हो गया 40, ठीक है 40। ठीक है, चलो क्या ज्ञात करना है भाई, हमें मोलरता ज्ञात करना है, मोलरता, स्मॉल एम है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब बच्चों भैया देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यदि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, किसका लगाएं भाई, मोलरता का लगाएं, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या हम लोग, कैसे, यहाँ पर यदि इसको स्मॉल एम मानकर चलो, इसको क्या लेंगे, एन ऑफ ए अपॉन क्या है ये, कैपिटल एम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहाँ पर एन ए का मतलब क्या है, एन ए का मतलब क्या है, यहाँ पर एन ए का मतलब क्या है, यहाँ पर एन ए का मतलब यहाँ पर वही तो है क्या, एन ए का मतलब यहाँ पर, एन ए मतलब सॉल्यूट का गिवन मास। ठीक है, स्मॉल एम अपॉन मोलर मास है। ठीक है, यदि इसी को यहाँ पे फिक्स करूँ तो, ठीक है, ये किसका है भैया, ये ए का है, तो यहाँ पर रखूँ तो हमारा जो मोलैलिटी है वो क्या हो जाएगा भैया, नंबर ऑफ ये गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 बटे कितना हो जाएगी ये, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये भी तो एक फॉर्मूला है, ये भी क्या है भैया, एक फॉर्मूला है। चलो रखते हैं, क्या है भैया, गिवन मास कितना है, 4 ग्राम दिया गया है, बटे ये इसका मान कितना है, 40 है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 बटे कितना भैया, विलायक कितना है, 500 ग्राम। सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। यहाँ से 1 2 3 1 2 3, ऊपर में 4, 4 से 4 गया, 1/5, 1/5 का मतलब कितना होता है भाई, यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 लग गया, कितना हो गया 2, 0.2, इतना ही। ये क्या हो जाएगा भाई, मोल प्रति किलोग्राम। इसका मतलब क्या है, मोल प्रति किलोग्राम, इसका मतलब है भाई आपका
इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है प्रति 1000 ग्राम विलयन में या फिर 1 किलोग्राम विलायक में 0.2 मोल की संख्या होगी, विलेय होगी। ठीक है, ये इसका कहना है। ठीक है बच्चों, आई होप इस तरह आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। ठीक, अब चलो भाई आपका एक और टॉपिक है, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, तो आपका अगला टॉपिक है भैया मोल अंश। क्या है? मोल अंश। चलो मोल अंश के बारे में देखते हैं। तो चलिए, चलो बच्चों, अब भाई अगला टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन मतलब कि मोल प्रभाज, इसको मोल अंश भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मोल अंश भी कहते हैं। चलो एक कंडीशन देता हूं आपको। ठीक है, क्या देता हूं भाई? एक कंडीशन देता हूं, या फिर चलो सॉल्व करते हैं उस कंडीशन को हम खुद। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 करके देता हूं मैं आप सभी को। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मानो एक विलियन, विलियन में विलियन ही तो बनाएंगे क्या? विलियन चैप्टर है तो विलियन ही बनाएंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये है भैया त्रिअंगी विलियन है। कैसा है भैया? त्रिअंगी विलयन है। त्रिअंगी विलयन का मतलब क्या है? इसमें 3 विलय हैं। कितने विलय हैं भाई? इसमें 3 विलय हैं। मैं मान के चल रहा हूँ एक विलय है ए, दूसरा विलय है बी, तीसरा विलय है सी। ठीक है, और बाकी क्या है भाई? विलायक है। क्या है? विलायक। ठीक है, बाकी क्या है भाई? विलायक है। ठीक है, अब यहां पर मोल फ्रैक्शन ये बोलता है, क्या बोलता है? मोल फ्रैक्शन ने बताया कि यहां पर त्रिअंगी एक विलयन लेते हैं जिसमें 3 विलय हैं, ए बी सी। अब 3 विलय हैं तो क्या इनके मोल भी तो होंगे, मोल संख्या तो होंगी। जैसे कि मैंने विलायक लिया जल, क्या लिया मैंने? वाटर लिया, H2O लिया। ठीक है, अब पानी में 3 चीज मिलाऊं, पहले शक्कर मिला रहा हूं, फिर नमक मिला रहा हूं, फिर क्या मिलाऊं भाई? क्या मिला दूं मैं? आटा मिला दूं। ठीक है, ये 3 चीज मिला रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने क्या मिलाया भाई? यहां पर मैंने शुगर मिला दिया, यहां पर नमक मिला दिया, और यहां पर क्या मिला दिया भैया? मैंने आटा मिला दिया। तो भैया यहां पर यदि मैं नमक मिलाऊं और शक्कर मिलाऊं, दोनों के क्या होंगे? जैसे कि मैं यहाँ पर 2 ही अवयव लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 2 अवयव में ज़्यादा क्लियर हो पाएगा ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। ठीक है, एक है शक्कर, एक है क्या? नमक। ये है क्या? शक्कर, और ये है क्या? नमक। शक्कर बन जा, नमक बन जा, द्विअंगी बन जा तू, द्विअंगी। ठीक है, अब यहां पर शक्कर और नमक डालूंगा तो दोनों के अवयव अलग अलग होंगे। शक्कर के भी अवयव होंगे और नमक के भी अवयव होंगे। शक्कर के भी मोल होंगे और नमक के भी मोल होंगे। जैसे कि मैं एक करेट लूं और उसमें सेब और केले दोनों डाल दूं, तो क्या भैया वहां पर केवल सेब होंगे या फिर केवल केले होंगे? दोनों होंगे और डजन में होंगे। यदि मैं 24 केले और 12 सेब डालूं तो मैं बोलूंगा उसमें 2 डजन केले हैं और 1 डजन सेब है। तो यहां पर क्या बोलूंगा भाई? मैं शक्कर के कितने मोल है बोलूंगा? शक्कर के मेरे पास n मोल है शक्कर के, और भैया क्या n मोल है भाई नमक के। शक्कर के n मोल है और नमक के n मोल है। दोनों मिलकर क्या बनाया है? यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया है। क्या बनाया है? यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया है। तो मोल अंश का कहना यह होता है, मोल अंश का कहना यह है, यदि मैं केवल इसके मोलों की संख्या ज्ञात करूं, किसके? पहले वाले के, केवल इसके मोलों की संख्या ज्ञात करूं, तो ये भैया मोल प्रभाज का कहना होता है। जो मोल अंश होता है, मोल अंश होता है, वो अंश बताता है। जैसे कि शक्कर की मोलों की संख्या निकालूं तो वो होता है विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात का, n ऑफ P, n ऑफ A और n ऑफ P। मोल प्रभाज क्या होता है? 2 घटक है, शक्कर A और यहाँ पर नमक
बी। ठीक है, यदि मैं शक्कर के मोल अंश क्या निकालूं, शक्कर का मोल अंश निकालूं, विलेय की मोल अंश ज्ञात करना है, शक्कर के यदि मोल अंश निकालूं तो वो क्या होगा, शक्कर के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों के अंश, मोलों की संख्या का योग, सभी घटकों की मोलों की संख्या का योग, सभी घटकों की मोलों की संख्या का योग। इसके अनुसार हम जब परिभाषा बनाएंगे तो परिभाषा क्या होगा, मोल क्या, मोल अंश क्या होगा भैया, किसी विलयन ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित क्या भाई, विलेय, किसी विलयन में उपस्थित विलेय का मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है भाई, उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित इसी विलेय की मोलों की संख्या, उस विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या तथा सभी विलेय की मोलों की संख्या का योग का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। चलो अब डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया भैया, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है, ये हो गया चालू, ये हो गया खत्म। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज, किसी एक विलेय का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित विलेय की मोल प्रभाज, ठीक है, जिस विलेय का निकालना है, ठीक है, मोलों की संख्या, सॉरी विलेय की मोलों की संख्या तथा बाकी जो विलेय हैं उनके मोलों, सभी विलेय की मोलों की संख्या का योग, सभी विलेय की मोलों की संख्या का योग का अनुपात क्या कहलाता है भैया, मोल प्रभाज कहलाता है। वही है भैया, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक विलेय की मोल प्रभाज, ठीक है, एक विलेय का यदि मोल प्रभाज निकालना है तो वो क्या होता है भैया, उस विलेय की मोलों की संख्या बटे संपूर्ण विलयन में उपस्थित संपूर्ण घटकों के विलेय की मोलों की संख्या का अनुपात होता है। क्लियर बच्चों? तो इसके अनुसार भैया, उसके अनुसार जो हमारा मोल अंश होगा ये क्या होगा भैया, मोल प्रभाज होगा। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मोल प्रभाज को मोल प्रभाज या फिर इसे ज़ेटा से प्रदर्शित करते हैं, ज़ेटा से प्रदर्शित करते हैं। ज़ेटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर यदि देखें तो मोल अंश क्या होगा, मोल प्रभाज क्या होगा, मोल प्रभाज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर एक विलेय या फिर विलेय 1 लिख देता हूं, विलेय 1 की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलेय या फिर विलेय 1 प्लस विलेय 2 या फिर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण सभी विलेय की मोलों की संख्या।
सभी घटकों विलेय की मोलों की संख्या लिखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखनी चाहिए हमें, विलयन में उपस्थित सभी विलेय की मोलों की संख्या या फिर विलयन की मोलों की संख्या, या फिर विलयन की मोलों की संख्या डायरेक्ट लिख दो, विलयन की मोलों की संख्या। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको जेटा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू इस प्रकार यदि करें तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, जहाँ पर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी क्या है बच्चों, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी है भैया संपूर्ण विलेय की मोलों की संख्या। यदि 2 घटक हो, 3 घटक हो तो 3 को जोड़ेंगे, 4 घटक हो तो 4 को जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार क्या है भैया आपका ये टॉपिक है। यूनिट की बात करें तो ऊपर में भी मोलों की संख्या है, नीचे में मोलों की संख्या है, मतलब ये यूनिटहीन है, विमाहीन है। ठीक है, क्या है भाई, विमाहीन। फिजिक्स में पढ़ते होगे बच्चों विमा के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, विमाहीन है। जेटा जो है विमाहीन है। इस प्रकार आपने यहाँ पर मैंने आप सभी को डायग्राम की सहायता से भी अच्छे से क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार ये मोल अंश होता है। मोल अंश के बारे में कुछ बातें बता दूं मैं। यदि हम लोग मोल अंश में यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा टॉपिक इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। मोल अंश में क्या करें, मोल अंश में ऐसे ही निकालते निकालते क्या है, ये जेटा 1 है, जेटा ए है क्योंकि ए का है। इसी प्रकार यदि हम दोनों घटकों का किसका इसी प्रकार यदि हम जेटा ए प्लस जेटा 2 बी निकाले तो वो 1 होता है। मतलब इसका कहने का मतलब है क्या है भाई, इसका कहने का मतलब संपूर्ण विलयन का मोल प्रभाज हमेशा 1 होता है। विलयन का मोल प्रभाज हमेशा 1 होता है। विलयन का मोल अंश 1 होता है सदैव ना, 1 होता है सदैव। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। हमेशा की बात है, अभी की बात नहीं है, हमेशा की बात है। हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। जैसे कि यहाँ पर x1 निकाला, एक्स ए कितना है, ये क्या है भैया, जेटा ए। यहीं पर जेटा बी निकालें तो वो क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, सीरियसली लीजिएगा इसको। क्या भैया यहाँ पर जेटा बी निकालें तो वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। दोनों को यदि जोड़े, इसको और इसको जोड़ें तो क्या हो जाएगा, जेटा ए प्लस जेटा बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन ऑफ ए, हर इक्वल है एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। आंसर कितना आएगा, इक्वल में 1। इक्वल में क्या आएगा, 1। हमेशा ये क्या आता है बच्चों, 1 आता है। ठीक है, संपूर्ण विलयन का मोल प्रभाज हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई ये वाला टॉपिक आप सभी का क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग भाई अगले वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में इसका क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे, या फिर न्यूमेरिकल अभी खत्म कर देते हैं। न्यूमेरिकल खत्म करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग नॉर्मलता बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए, तो चलो बच्चों अब आ चुके हैं भाई हम लोग किसमें, मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल में। चलो करते हैं भाई न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल, क्या दिया गया है हमें, न्यूमेरिकल दिया गया भाई 1000 ग्राम जल में 300 ग्राम NaCl मिलाया जाता है और घोल तैयार किया जाता है, तो NaCl का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें देखो 2 घटक हैं, कितने घटक हैं, 2 घटक हैं। कौन कौन से, ठीक है चलो लिखते हैं, यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 घटक, पहला तो जल है, दूसरा तो NaCl है। तो पहला जल का लिखते हैं भैया। क्या है, हमें मोल निकालना है और मोल का साफ साफ कहना है गिवन मास बटे मोलर मास। मोलर मास क्या कर सकते हैं लेकिन गिवन मास भी लिखना पड़ेगा। तो जल की मात्रा लिख सकते हो, जल की मात्रा कितना है भैया, गिवन मास m ऑफ b, क्योंकि हम लोग विलायक को क्या लेकर चलेंगे, b लेकर चलेंगे। दूसरा घटक है कितना है भैया, कितना ग्राम है ये, 1000 ग्राम है। ठीक है, जल का मोलर मास ज्ञात करें तो
जल का मोलर भार कितना होगा, ये कैपिटल एम ऑफ पी, कैपिटल एम ऑफ पी कितना हो जाएगा ये बच्चों। जल का H2O होता है, क्या होता है H2O, H का 2 मतलब 2 और O का 16 कितना होता है ये 18 यू, कितना होता है ये 18 यू। ठीक है, अगला दूसरा घटक क्या NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का मात्रा फिर की मात्रा कितनी मात्रा में दी गई है, स्मॉल m ऑफ A कितनी मात्रा में दी गई है बच्चों, ये दी गई है आपको 300 ग्राम। ठीक है, इसका भाई NaCl का सोडियम का मोलर भार निकाल लीजिए। मोलर भार कैसे निकालते हैं, कैपिटल M ऑफ A कितना होता है मोलर भार भाई सोडियम क्लोराइड का, सोडियम का 23 प्लस क्लोराइड का 35 होता है, 17 दूनी 34 35, ये हो गया 8, ठीक है, ये हो गया 5 58। ठीक है, चलो भाई बनाते हैं भाई, क्या है भाई हमारा, किसका निकालना है हमें NaCl का। ठीक है, NaCl का निकालना है, तो NaCl का मोल अंश या फिर मोल प्रभाव जेटा ऑफ A कितना हो जाएगा ये N ऑफ A अपॉन N ऑफ A प्लस N ऑफ B। ठीक है क्या, अब N ऑफ A और N ऑफ B निकालना पड़ेगा इनके लिए, तो चलो निकालो भाई N ऑफ A। N ऑफ A क्या होता है भाई, N ऑफ ये होगा गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A। गिवन मास ऑफ A कितना दिया गया बच्चों 300 बट्टे मोलर मास ऑफ A 58 इतना दिया गया है। काटना चाहे तो काट सकते हैं, यदि नहीं काटना चाहे तो नहीं भी काट सकते, आपकी इच्छा है। क्या है नीचे में आपको जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, हम लोग नहीं काट रहे हैं। ठीक है, N ऑफ B ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, N ऑफ B आपका कितना आ जाएगा, N ऑफ B तो गिवन मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। गिवन मास ऑफ B 100 ग्राम, मोलर मास ऑफ B 18। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, चलो रखते हैं भाई यहाँ पर। तो हमारा जो जेटा ये होगा वो कितना हो जाएगा भाई, गिवन मास ऑफ A मतलब 300 बटे 58 पूरे के बटे में दोनों को जोड़ना है, 300 बटे 58 प्लस ये कितना है भैया 1000 बटे 18, 1000 बटे 18 सभी का मान बस रखा है। ठीक है बच्चों, N ऑफ A का ऊपर में रखा, N ऑफ A प्लस N ऑफ B का नीचे में रखा। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या बनाना है भैया, सेम बनाना है। ठीक है, लोगों को ये मुश्किल जा रहा है तो आप लोग उसको भाग दीजिए, इसको भाग दे दीजिए। इसको भाग देने पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये कुछ आ जाएगा 58 से भाग देने पर, ये थोड़ा इजी लग रहा है, इसको पहले कर देते हैं। ये हो जाएगा ये 55.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको करने पर 17.5 आ जाएगा। ठीक है, मेरे अनुसार इसको देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, 5.17 ये आ जाएगा, उल्टा हो गया 5.17। ठीक है, चलो यहाँ पर रखते हैं भाई, N ऑफ A कितना है भैया 5.17 बटे यहाँ पर 5.17 प्लस 55.5 इक्वल। बच्चों इसको क्या करेंगे भाई, हम लोग जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे 5.17 बटे यहाँ पर 5 7 12 हासिल आए 1। ठीक, यहाँ पर ऐसे नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर 0 लेकर चलना पड़ेगा। ये 7 का 7 आ जाएगा, 5 और 1 6, दशमलव का दशमलव, 5 5 10 हासिल आई 1 और ये 60 इतना हो गया। इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 0.09। यही क्या है अपना NaCl का क्या है बच्चों, NaCl का क्या है, ये NaCl का मोल अंश कितना है 0.09। यही क्या है बच्चों हमारा आंसर है 0.09। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार भैया हमने ये कर लिया, एक न्यूमेरिकल कर लिया। न्यूमेरिकल को कैसे किया जाता है, मेथड भी देखते जाइएगा कि किस प्रकार इसको करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कैलकुलेशन कर लिया, फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब भैया हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे,
मोलैलिटी हो गया, मोलरता हो गया, मोलरता हो गया। अब हम लोग देखेंगे भैया मोलर भी हो गया। अगला टॉपिक होगा आपका नॉर्मलता, नॉर्मैलिटी, जो आपने 11th में नहीं पढ़ा होगा। तो चलो नॉर्मैलिटी को स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही भैया। आज का वीडियो बच्चों बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ देखना और वीडियो को देखते ही आप सभी रिवाइज करना, ठीक है। 5 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, और जो भी डाउट होंगे वो आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा या फिर आप पूछ लीजिएगा। आप क्लास को ऐप में जाकर परचेस कीजिए क्लास को, और वहाँ पर आप सभी अपने डाउट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हो, पूछ सकते हो। आप सभी को रिप्लाई भी जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो आज के लिए इतना ही।